आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा की सबसे पुरानी बस्ती में कुछ ऐसी तबाही का मंजर देखने को मिला कि सैकड़ों वर्ष पुराने मकान पल भर में धराशायी हो गए। कार्रवाई में कुछ ऐसे बुजुर्ग भी फंस गए जो अपनी अंतिम सांस ले रहे हैं और अब उनके पास मकान भी नहीं बचा। अपना पूरा जीवन गुजारने के बाद आज वो बेघर हो गए हैं। उसमें ये चाहते हैं कि जो सरकार गिरा दिया है उसको मुआवजा दें। कब से रह रहे थे आप यहाँ? बहुत दिन वहाँ पुश्तैनी मकान यहाँ है, ये पुश्तैनी हम लोग बसिंदा है। पुश्तैनी बना हुआ? हाँ। तो आप कैसे साल के हो गए? हम 75-76 साल के हैं। यहीं से पैदा हुए? हाँ, यहीं पैदा हुए। हमारे पिताजी पैदा यहीं हुए, दफन भी हो गए यहीं। सारे घर गिर गए, एक तरफ से गिरे, सबके गिरे? हाँ, सबके घर गिर गए, पूरे मोहल्ला का। जो सामने बना है एक लाइन से, तो उसको मकान कलेक्टर और कमिश्नर को नहीं दिखाया है, दिया। क्यों नहीं गिराया गया? क्या है? क्या पता है क्या? वो जनसंघ का आदमी था इसलिए नहीं गिराया गया है। हम लोग बीजेपी के थे इसलिए गिराया गया है। हम लोग अब क्या करें, अब घर तो गिर गया, अब कहाँ रहें कहाँ जाएं। 3 पुश्त से रह रहे हम लोग यहाँ। हमारे 3 पुश्त हुआ, हमारे ससुर से, हमारे बाबा ससुर से हम लोग थे, हमारे अब बच्चे हो गए। ये घर तो आपने बनाया होगा? हाँ, हमें ने बनाया। हमने इसके लिए आपने बताया नहीं कि हमारा पुश्तैनी घर है, चूंकि है? सब बताया गया, बोले कि ये सरकार का आदेश है, ये टूटेगा ही। तब क्या करें, कहाँ जाए? कुछ नहीं मिला। मुआवजा मिल जाता तो इंसान कुछ थोड़ा बहुत बना तो लेता कम से कम अपने घर। दरअसल रीवा के पचवट मार्ग में सड़क चौड़ीकरण एवं सौंदर्यकरण के नाम पर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई। विकास को दौड़ाने के लिए जद में आ रहे सभी मकानों को धराशायी कर दिया गया। हालांकि इस दौरान कुछ विशेष लोगों को बिचौलियों के माध्यम से बचा दिया गया। मकान धराशायी होने के बाद रात का नजारा तो कुछ ऐसा था जैसे किसी सुहागन की मांग उजड़ गई हो। चारों ओर खंडहर और मालवे में तब्दील घर दिख रहे थे और लोग सड़कों पर अपना आशियाना तलाश रहे थे। इसमें कुछ ऐसे परिवार भी थे जिन्होंने अपनी कई पुश्त वहां गुजार दी हैं और अब वह बेघर हो गए हैं और जिनसे आशा थी उनके दर्शन नहीं हो रहे। रीवा शहर की इस सबसे पुरानी बस्ती में बीते दिवस हुई कार्रवाई के दौरान सड़क का सीना तो चौड़ा हो गया, लेकिन कई परिवार बेघर हो गए हैं। अब उन्हें आशा है कि कोई उनका सहारा बन जाए। सड़क पर पड़े बुजुर्ग, महिलाओं एवं बच्चों का क्या हाल है हम आपको दिखाते हैं और यह भी सुनाते हैं क्या कहना है इस कार्रवाई के संबंध में बुजुर्गों एवं महिलाओं का। नाम आपका? गीता कुशवाहा नाम है मेरा। कब से रह रही थी? बहुत साल से हम लोग रहे हैं यहाँ। कैसे कल का जब से शादी होकर यहीं रह रहे हैं। बच्चे बड़े हो गए, 20 साल के बच्चे हो गए हमारे यहीं। कार्यवाही हुई तो मतलब ये घर आपने अपने जमीन में बनाया था? हाँ, हम लोग अपनी जमीन में ही बनाए थे। फिर कुछ आप लोगों ने यहाँ नहीं किया, रोका नहीं किया? अब इतने वो करे, सब जगह गए, कोई सुनवाई हुई नहीं यहाँ। अब घर नहीं है तो क्या करेंगे? अब आप ही बताइए, हम लोग क्या कर सकते हैं? कहाँ जाए, रोड में जाए, बच्चों के लेके क्या खाएं, कैसे व्यवस्था हो जाए घर के, हम लोग की बताइए, आप ही बताइए। इसके लिए कहीं आप बोली है क्या? मंत्री जी क्या करेंगे? हम लोग सभी जगह गए, हम लोग को कोई सुनवाई नहीं हुई है। जी, क्या नाम है? राजेंद्र कुमार तिवारी मेरा नाम है। मैं भारतीय जनता पार्टी से वार्ड क्रमांक 35 का संयोजक हूँ और ये जो प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई, विकास कार्य में बाधा न बनने का संकल्प हम लोगों ने लिया। थोड़ा बहुत विकास होना चाहिए, अच्छी बात है, पर 3 फुट का मार्का लगा के 15-15 फीट का मकान गिरा दिया लोगों का। इस पे हम प्रशासन से थोड़ा बात करने के लिए तैयार थे, पर प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं था और कुछ लोगों का मुंह देख करके और कई लोगों के बीच में कार्रवाई रोक दिया गया। इसकी भी हम निंदा करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी गरीब का आशियाना उड़ा दिया आपने, उसके पास रहने को जगह नहीं बची और किसी का पूरा बचा हुआ है, ये तो गलत बात है। माननीय मंत्री जी को भी फोन लगाया हमने, पर फोन नहीं उठा कि उन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों ने बोला कि माननीय मंत्री जी से बात करें, यदि हो जाएगा तो
रुक सकता है। अरे जो आपके पीछे एक दो मकान ये छूटे हुए इनपे भी निशान लगा तो निशान लगा है, नहीं गिराया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया इस पर। मैं क्या बताऊं कि कैसे ऐसे हो गया ये, जबकि सबका ढहा दिया पूरा मोहल्ला, पूरा एरिया। मान लीजिए छोटे छोटे बच्चे अब ये लैट्रिन बाथरूम के लिए भी परेशान हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ तो शहरी निवासी हैं, तो इसके लिए कुछ मुआवजा वगैरह की बात? कुछ नहीं, कोई मुआवजा की बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जितना भी शासकीय है उसको मैं लूंगा। तो शासन के अंडर में तो ये नजूल की जमीन थी, अब ये पुराना है, किसी के पास पट्टा है, किसी के पास नहीं है। तो अब ये कौन सा दस्तावेज लेके, और नोटिस आई तो उसका जवाब भी बना के लोगों ने दिया है, ऐसा नहीं कि जवाब नहीं दिया, और प्रशासन ने नहीं ध्यान दिया। अब ये 70 वर्ष के हैं हमारे बुजुर्ग, हमारे पड़ोस में कामता प्रसाद कुशवाहा जी, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा के एक कमरा बनवाया, और अब आज उसको भी गिरा दिया गया। अब ये 70 वर्ष के बाद अब इनके पास में ऐसी स्थिति नहीं है जिससे ये दोबारा ये स्टैंड हो सके। और जमीन भी चली गई। जमीन भी चली गई। ये बताइए ये क्या करे, बेघर हो गए। और ये सब लोगों को देख के मेरे को भी बड़ा दुख लगा। मेरा खुद का मकान गिर गया, हमारा 10 फीट मकान गिरा दिया, और सीढ़ी में मार्क लगाया हुआ था कि आपकी सीढ़ी जाएगी तिवारी जी। हमने कहा ठीक है भैया चली जाए, विकास बगल वाला सुरक्षित खड़ा है 10 फीट, और जैसे हमारा 10 फीट गिरा तो सबका यहाँ से वहां तक 10 फीट लग गिरना चाहिए। पर हो गया, विकास कार्य में बाधा न बनने का संकल्प लिया था, इसलिए हमने कुछ बोला नहीं। पर मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।